रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। पता नहीं जिमिन सोई होगी या नहीं, वो इतनी ज्यादा डर गई थी। सोने से पहले एक बार उसे देख के आता हूँ। जिमिन यहाँ सोफे पे सो रही है, ये अपने कमरे में क्यों नहीं गई? सर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? कल रात जब मैं बाहर आया तो तुम यहाँ सोफे पे सो रही थी। मैंने सोचा तुम फिर से डर गई हो, इसी वजह से यहाँ पे सोई हो, तो मैं तुम्हारे पास बैठा था। फिर पता नहीं कब आंखें लग गई। पर सर आपको यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत थी? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कमरे में क्यों नहीं सोई? मैंने तुम्हें कल दिखाया था ना, वहाँ पे सिर्फ कबूतर थे, वो कबूतरों की आवाज़ थी। तो फिर तुम कमरे में क्यों नहीं सोई? सर मुझे वहाँ कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ सोफे पे सो गई थी। पर आपको यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत थी? देखिए आपके पैर में दर्द हो रहे हैं ना। आप कोई बात नहीं, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। जाओ पहले फ्रेश अप हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं घर के लिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे ताई तुम यहाँ पे? बॉबी इतनी सुबह सुबह? जी सर, जंकुक सर को किसी क्लाइंट से मिलने जाना है 10 बजे, इसी वजह से उन्होंने ये फाइल मंगवाई है। ओह अच्छा। देखो मुझे तो देर हो रही है, मुझे अभी कहीं पे जल्दी पहुंचना होगा। मैं किसी सर्वेंट को बोलता हूँ, वो तुम्हें जंकुक के कमरे तक ले जाएगी, ठीक है? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। जंकुक अपने कमरे में है, ऊपर सीधे जाके लेफ्ट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नो सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। जंकुक सर। अरे ताई तुम यहाँ पे? बॉबी इतने सुबह सुबह? जी हाँ सर, आप? ये आपका रूम है? हाँ ये मेरा रूम है। क्यों, क्या हुआ? सॉरी सर, मैं जंकुक सर के रूम ढूंढ रही थी और गलती से आपके रूम में आ गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जंकुक का रूम आगे जाके लेफ्ट है। मैं तुमसे बात तो करना चाहता था, पर मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी हॉस्पिटल का टाइम हो चुका है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। ओके सर। और हाँ, हम चारों भाई का रूम एक जैसा है, इसीलिए फिर से खो मत जाना, ठीक है? एक तो इतना बड़ा घर, ऊपर से चारों भाई के कमरे एक जैसे। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये एक जैसे रूम में से कौन सा वाला जंकुक सर का रूम है? ये आखिरी वाला रूम है, शायद यही रूम जंकुक सर का है। ये रूम भी खाली है, यहाँ पे भी जंकुक सर नहीं। कहीं मैं फिर से गलत रूम में तो नहीं आ गई ना? अब मैं उन्हें कहाँ पे ढूंढूं? वाह, ये पेंटिंग तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या मैं इसकी एक पिक ले लूं? पर अगर सर ने गुस्सा किया? नहीं, एक पेंटिंग के पिक से क्या गुस्सा, ले ही लेती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने अभी मेरी पिक्स ली है ना? नहीं सर, मैंने आपकी कोई पिक नहीं ली है। तुम मुझसे झूठ बोली हो। दिखाओ मुझे अपने फोन, दिखाओ तो मुझे।
ये तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से एक लड़के की तस्वीर लेते हुए, वो भी बिना कपड़ों के? कैसी लड़की हो तुम? नहीं सर, सच में मैंने आपकी कोई पिक नहीं ली। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो मुझसे। हाँ, ये क्या हुआ अभी? क्या उसने मुझे ऐसे देख लिया? ओह, ये सब क्या था? कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? यहाँ से भाग आई। हेलो डॉक्टर चेहब। हाय, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे भूल गए हो? यूंजी तुम? हाँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने ज्यादा शॉक्ड में क्यों हो? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अचानक से यहाँ पे कैसे यूंजी? तुम्हारे इस हॉस्पिटल में जो न्यू कार्डियोलॉजी डॉक्टर आने वाली थी वो मैं ही हूँ। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, वो डॉक्टर मैं ही हूँ। पर तुम तो यूएस में थी ना, तो अचानक से यहाँ पे कैसे? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चला गया? क्या उसने किसी को ये बात बताई होगी या फिर नहीं? पर अगर उसने बता दिया होगा तो? नहीं, वो ऐसी बातें किसी के साथ कैसे कर सकती है? पर फिर भी अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या मैं उससे इस बारे में एक बार बात करूं? पर मैं उससे क्या बात करूं इस बारे में? पर मुझे एक बार तो बात करनी होगी। क्या मैं उसे मैसेज करूं? एक मिनट, मेरे पास तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। एक बार जाके बात करने की कोशिश करता हूँ उससे। सुनो, ये सर, वो मैं कह रहा था क्या तुमने? जी सर बोलिए, क्या तुमने वो? हाँ सर, क्या तुमने वो मिस्टर पाक वाली फाइल तैयार कर दी? नहीं सर, पर मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। ओके। हम इतने सालों बाद मिले हैं, फिर भी उसने एक बार हंस के बात तक नहीं की मुझसे। मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने मुझे इग्नोर किया। तुझे नहीं पता जेहब सच में बिजी है। नहीं यार, हम इतने सालों बाद मिले, फिर भी जेहब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अब वो वापस क्यों आई है, जब वो बिना बताए हमें चली गई थी। आखिर तो किस बात पे गुस्सा है जेहब? वो चली गई थी इस बात से या फिर वो वापस आ गई इस बात से? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो क्या चाहता था कि वो कभी वापस ना आए? ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तो बोलना क्या चाहता है? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जब वो बिना बताए चली गई थी तब वापस क्यों आई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो तुझे खुद पूछना होगा उससे। यहाँ पे गुस्सा करने से क्या होगा? मुझे नहीं जानना वो क्यों गई थी, और ना ही ये जानना है कि वो वापस क्यों आई है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। कल मेरे पोते की शादी है, तो सारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। मुझे किसी भी चीज में कोई कमी बिल्कुल नहीं चाहिए, समझ गए तुम सब? मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। जी सर, सब कुछ तैयार है, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए। आरएम सर ने हमें पहले ही बता दिया था। सर, आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट कीजिए, वरना जंकुक सर हम सभी पे गुस्सा करेंगे। अभी तक ये ताई और जिमिन आई क्यों नहीं? जाओ देखो नामजून और जिन तैयार हुए कि नहीं, और कितनी ज्यादा टाइम लगेगी उन दोनों को।
यस सर। वाह, कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। सब कुछ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वाह भाई, आज तो आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। इसे कहते हैं शादी की ग्लो। चेहब तू भी ना ये कैसी बातें कर रहा है। हाँ भाई, जो आपने बिल्कुल सही कहा। आज आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। अब नीचे चलिए, दादू आपको बुला रहे थे। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं।